आप सबके अंदर मैंने देखा काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उल्लास है, उमंग है, श्रद्धा है। और जहाँ पर उल्लास है, उमंग है, श्रद्धा है, वहाँ पर फिर बाकी क्या है? जीवन के अंदर आवश्यकता है एक ऐसी वस्तु की, एक ऐसे तत्व की जिसके मिल जाने से हमारा आपका जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। जीना सार्थक उसी का है जिसके जीवन में भक्ति हो, जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में सदाचार हो, जिसके जीवन में प्रेम हो, जिसके जीवन में सहानुभूति हो, जिसके जीवन में भाईचारे की भावना हो, जिसके जीवन में दया हो, परोपकार हो। हम सभी मानव हैं। परमात्मा ने, प्रभु ने हमारे पास कई तरह की शक्तियों को दिया है। शरीर की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, प्राणों में भी शक्ति है। और एक शक्ति ऐसी है जो शरीर की शक्ति से, मन की शक्ति से, विचार की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, प्राण की शक्ति से पृथक है। वही शक्ति है आपकी अपनी शक्ति। वही शक्ति है आत्मा की शक्ति। वही शक्ति है जीव की शक्ति। हमारे पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन अपनी शक्ति का अभाव है। हमने सब कुछ जान लिया है, हमें अनुभव हो गया है कि ये शरीर क्या है, यह इंद्रियां क्या हैं, यह मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है। लेकिन हम क्या हैं, इसका हमें अनुभव नहीं हुआ है। शरीर में हम रहते हैं तो क्या हम लोग शरीर हैं? आंखों से हम देख रहे हैं, क्या हम लोग आंख हैं? नासिका से हम सूंघते हैं, क्या हम नासिका हैं? कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, क्या हम कान हैं? हाथ पैर से हम चलते फिरते काम करते हैं, क्या हम लोग हाथ पैर हैं? हम क्या हैं? हम शरीर में रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं। हम देह में रहते हैं, लेकिन हम देह नहीं हैं। हम क्या हैं? देही हैं। देह में रहने वाले शरीर के हम मालिक हैं। जैसे पक्षी है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में निवास करता है। पुरुष कौन होता है? पुरी शेते इत पुरुषा, जो इस शरीर रूपी घर में
मकान में रहता है उसका नाम पुरुष होता है। आप रहते हो अपने मकान घर में, लेकिन मकान घर आप नहीं हो। मकान घर आपका निवास स्थान है, आवास स्थान है। हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम चेतन सत्ता हैं, और यह शरीर जो है वो जड़ है। हम सभी चेतन सत्ता हैं, हम सभी आत्मा हैं। तो अपनी पहचान कैसे होगी? अपने को हम कैसे पहचानेंगे कि हम क्या हैं? इसी का बोध, इसी का ज्ञान, इसी का अनुभव प्राप्त होता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। विहंगम योग वह सनातन वैदिक पुरातन योग है जिस योग के माध्यम से हम अनुभव करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इंद्रियां क्या हैं, कहाँ पर मन है, कहाँ पर प्राण है, कहाँ पर अंतःकरण है, शरीर के अंदर कहाँ पर अष्टचक्र है, कहाँ पर पंच शब्द है, कहाँ पर पंचकोश है, कहाँ पर 10 तरह के संगीत के आवाज हैं, संगीत की ध्वनि है, क्या पिंड है, क्या ब्रह्मांड है, कहाँ पर चेतन प्रकाश है, कहाँ पर जड़ता है, कहाँ वह भूमि है, कहाँ वह मंडल है शरीर के अंदर। जहाँ पर जब हमारी चेतना लग जाती है, स्थिर हो जाती है, तो जो भी हमारे पूर्वज पितर हैं, विशुद्ध आत्माएं हैं, उनका हमें संकेत मिलता है, उनकी हमें आवाज मिलती है, उनका हम दर्शन करते हैं। इसी शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है, और जब तक शक्ति सोई हुई है तब तक जो भी भक्ति है, जो भी साधन है, जो भी कर्म है, जो भी पूजा है, जो भी साधना है, सब सोया हुआ है। पूजा हम कर रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, साधन हम कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है सुप्तावस्था में, अज्ञान की अवस्था में हो रहा है। विहंगम योग कहता है भक्ति पूजा साधना वहां पर है जहां पर चैतन्यता है। शक्ति सोई हुई है और हम पूजा कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अरे पूजा ही करना है तो पूजा करने के पहले शक्ति को जगा लो, इसके बाद पूजा का जो आनंद है, जो मजा है, ले लो। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते हैं।
हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि वह शक्ति जो सोई हुई है वो कहाँ पर है और उस शक्ति को कैसे हम जगावें। आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस द्वार को बंद किए हुए है जिसके परे प्रकाश है, जिसके